हमने बात की थी अभी ट्रिक की। अब मैं आप लोगों को एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है, एएम से बताया था कि याद रखना है आपने। किस तरह से इंक्रीज करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस टू दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का होता है वो डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फर्स्ट हमारे पास ग्रुप वन में फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कितना? 1। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 3, यानी कि 2 और 1, ठीक है, 3। तो इसका किस तरह से बनेगा? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो कम है, उसके बाद लिथियम का डिस्टेंस जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। इसी तरह तो किस तरह से आता है? 2, 8, 1। अब इसको हम बना देते हैं। तो न्यूक्लियस, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1। तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है वो देखें आप इंक्रीज़ हो गया। तो ग्रुप में हमारे पास इसी तरह से इंक्रीज होगा कि टॉप टू बॉटम में पहले हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स में जो मोस्टली हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में होते हैं, आप लोग मेटल्स होते हैं तो वो शो करेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज़। मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इंक्लूड मेटालिक लस्टर, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक मेटालिक कैरेक्टर्स में पाई जाती हैं। और ये किस तरह से इंक्रीज़ होंगी हमारे पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू दी बॉटम, ऊपर से नीचे की जानिब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो इंक्रीज़ होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता टॉप टू बॉटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो अट्रैक्ट करे और बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये किस सूरत में मुमकिन है? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में लेस देन हाफ फिल्ड आपको मिलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, तो लेस देन हाफ फिल्ड है। किस तरह से? 2, 8, 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये दे देगा तब ये जाकर खुद स्टेबल हो जाएगा। तो ये देकर स्टेबल हो रहा है, और जब ये दे देगा तो आपको पता है इस पर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव का, Na+। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैटाइन। कैटाइन क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो है वो ये स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है कि इसने जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा लेता है, ठीक है। तो उस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। वो होता है हमारे पास एनाइन, और वो क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस फेज। एनर्जी वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी हम यहीं देख लेते हैं सोडियम की, कि हमारे पास इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी जो है वो हमारी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाउ इजीली एन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है। पीरियोडिक टेबल राइट साइड में ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।